शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना खर्चा आया बिपरजॉय तूफान के कराची और मुल्का इलाकों के हिट होने का, और दूसरा अर्बन फ्लडिंग के कितने चांसेस है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, इस वक्त जैसे वार्निंग शुरू हुई तो वज़ीर आला साहब ने खुद भी अपनी सारी टीम्स को जो है वो मुतहरिक किया और तमाम इलाकों से जो वल्नरेबल एरियाज़ थे उधर से लोगों की अपने पॉपुलेशन को वहाँ से शिफ्ट करवाने की कोशिश की। तो अभी तक कोई 67,000 लोगों को वहाँ से मूव कर दिया गया है, और छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। उनको सेफ मुकामात में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे रिलीफ कैंप्स वगैरह में इनको मूव किया गया है। अच्छा, अब उसके बाद ये पहले खदशा कराची में था, कराची से ये टल गया और अब ये केटी बंदर साइड पर और ठट्टा सुजावल के साइड पर जो है कुछ एरियाज़ पे ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो अभी उसी का वेट हो रहा है कि कब यहाँ तक इसकी रसाई हो रही है। कराची के लिए यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग की आपने बात की, तो कराची की सिचुएशन ये है कि कराची में कोई मेजर कोई इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन ये एक इत्तला आ रही है कि कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। तो अगर क्लाउड बर्स्ट होगा तो डेफिनेटली वो टेम्पररी इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम। तो वो फिर हमें वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको फिर हमें टैकल करना पड़ेगा। लेकिन सीएम साहब ने जो है पूरी इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया है, रेस्क्यू 111, 122 और उसके साथ साथ पीडीए में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो सारी मशीन्स जो हैं वो सब रेडी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी भी हैं। और हमने जो मशीनरी जो है वो बाकी सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था वहाँ से मंगवा के कराची में जो है वो डिप्लॉय कर दी हैं। तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी, इंतज़ामिया, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MPs, MNAs, और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान फ़ौज, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान नेवी, सब लोग मिलकर जो है वो इस पूरे सूरत हाल को देख रहे हैं और सब साथ मिलकर जो है इसमें वो रेस्क्यू का काम और रिलीफ का काम कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब, बात तो वैसे कैपेसिटी के ऊपर करनी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि हालात हमारे मुल्क के मुआशी इतने दिगरगू हैं कि हम पूछें तो किस तरह से पूछें, लेकिन इसके बावजूद कितने लोग हैं आपके पास जो सारे सिस्टम के अंदर रहते हुए मामले को देख रहे हैं, और कब तक चांसेस हैं खुदा न ख्वास्ता कि इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे बिपरजॉय के? जी, ये लेट आज और कल चांसेस हैं कि कल ये इसका रेला यहाँ पे दाखिल होगा। जहाँ तक बात कैपेसिटी की आपने की, देखिए नहीं, वाकई इस चीज़ की कैपेसिटी हमारे पास पहले कभी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले ये भी सैलाब आए और इससे पहले भी जो सैलाब आ चुके हैं, तो अब ऑलमोस्ट लोग वही यहाँ पे मौजूद है। तो एक तरीके से मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने हमें इन हालात से निपटने की एक ताकत दे दी है। ताकत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन सूरत निपटने की हमें एक हौसला दे दिया अल्लाह ताला ने। और क्योंकि अब हम सब इस चीज़ की यूज्ड टू हो गए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो सैलाब आए थे, लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए थे, और इन हालात में सबके हाथ पाँव फूल जाते। लेकिन हमारी टीम ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर समेत सब ने जिस तरह काम किया है उसमें, तो अब वो हम लोग यूज टू हो गए। उस वक्त उन हालात में भी लाखों लोगों को डेली कुक्ड फूड जाता था, फिर राशन, फिर मॉस्किटो नेट्स, फिर टेंट्स वगैरह। ये अब इंतजामिया हमारी और हमारे सारे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इस चीज़ के यूज टू हो गए कि खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे किसी भी आफत से। लेकिन कोई भी कुदरती आफत आती है तो हम लोगों के लिए मतलब अब वो सीख गए, और वो हालात को देख कर अब उनको हम फेस करने की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है वो बिल्टअप हुई है। राइट। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। अहदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।